पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। क्या हुआ भगत को? अरे क्यों रो रही है? बापूजी का खून हो गया माँ। खून हो गया? हाँ माँ। क्यों रे हरामजादी, ये सब कैसे हुआ? बोल, ये सब कैसे हुआ? माँ जी, रोज बाबू सुबह उठ के आके खाना खाते थे। आज मैं खाना बना के इंतजार कर रही थी। मैं सोच रही थी बाबूजी कब आएंगे। देखते देखते बाबूजी नहीं आए। मैं उनके पास खुद खाना लेके आई माँ जी। तो क्या देखी, मैं बाबूजी को उठा रही थी, अचानक बाबूजी के किसी ने खून कर दिया मैया। हरामजादी, बहाना बता रही है। नहीं खून खुद करके हरामजादी, और कह रही है कि ना मालूम किसी ने मार दिया। ये क्या कह रही हो? अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारी आंखों में मैं खटकती हूँ। हमारे पति खटकते थे, इसीलिए आज हमारे पति को मार दिया, कल मुझको मार देगी, ताकि ये अकेले आराम से फैला करके रहे। क्यों? नहीं माँ, ये क्या कह रही हो? मैंने बाबूजी का खून नहीं किया माँ। ऐसे नहीं बताएगी, तू ऐसे नहीं बताएगी। अभी भी वक्त है। मंजुआ रंडी, सच सच बता दे कि सालिक राम को क्यों मारी? बोल, मेरे सेठ को क्यों मारी? बता बता, हर जाई, नहीं तो आज मारते मारते तुम्हारी खाल। बोल बोल, क्यों मारी? बता रही हूँ माँ, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। हाथी को जोड़ी बिनती करूं मैया जी, इस तरह मुझ पे हंटरी चलाओ नहीं। खूनी बाबूजी का न हमने किया, झूठा इल्जाम मैया लगाओ। हरामजादी, लुच्चिन, तू ऐसे नहीं बताएगी, तू ऐसे नहीं बताएगी। अभी मैं तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाती हूँ, अभी मैं तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाती हूँ। हरामजादी, जब तू थाने में जाएगी और पुलिस वाले तुमसे मार मार कर पूछेंगे, तब तू बताएगी। हरामजादी, सर। दीपक, जी सर। उस औरत को लाओ। ठीक है सर। मंजू को। चौकीदार, मंजू को ले आओ। साफ साफ बताओ, केस बुड्ढे का खून तुमने किस लिए किया? साहब जी,
आप तो जानते हैं कि आप कानून के रखवाले। एक क्वेश्चन मैं आपसे कर सकती थी। मैं अपने बाबूजी को अपने जान से ज्यादा प्यार करती थी। उन्हें अपने बाप का सौदा करके उन्हें अपने बाप की तरह मानती थी। मैं अपने बाबूजी का खाना बना के इंतजार कर रही थी और मेरे बाबूजी आने में देर लगाई तो मैं उनके कमरे में जाके देखी कि मैं खुद अपने बाबूजी के लिए खाना लेके जाऊंगी। हरामजादी झूठ बोलती है। साफ बता रहा है, तो मारूंगा। जब मैं खाना लेके अपने बाबूजी के कमरे में पहुंची तो क्या हुआ? तो मैं क्या देखी, मैंने आवाज लगाई तो मेरे बाबूजी का खून हो गया था और वो खून से मेरे बाबूजी लथपथ जमीन पे गिरे पड़े थे। इतने में मैंने अपनी सासू माँ को आवाज लगाई तो मेरी मैया आके मुझे कलमुही करके कुलका करके कि तूने मेरे पति का खून कर डाला साहब। और उस खून का इल्जाम लगा के मुझसे खुद भिड़कर मुझे मार रही थी और आपके पास फोन लगा कि मुझे कानून के हवाले कर दिया। देखो, तुम्हारे पास कोई कानून सबूत नहीं है और कानून को सबूत चाहिए। अगर कोई सबूत होता तो मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन कोई सबूत तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए मैं मजबूर हूं और मैं तुम्हें चालान भेजने जा रहा हूं। अरे सर, ये निर्विरोध है। क्या निर्विरोध? निर्विरोध कोई इलेक्शन लड़ने जा रही है क्या? आप ही तो कह रहे हैं सर। निर्दोष है। निर्दोष? निर्दोष है जी सर। नहीं साहब, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि आप मेरी चालान कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास तो सबूत नहीं है। आप करिए चालान, शायद कभी न कभी आपको सबूत मिल ही जाए। तो जब सबूत मिल जाएगा तब मैं तुम्हें रिहा भी कर दूंगा। ठीक है। चौकीदार, यस सर। ले दो इसको, बंद कर दो। जा आप कौन? तुम कौन हो? मैं सतीश हूँ। दीपक, जी सर। पूछे से कौन है, क्या बात किस लिए आया? क्या नाम है? मेरा नाम सतीश है। क्या संडीस? क्या है संडीस? आप सतीश। अपने कान में तेल नहीं डालते हैं। ये थाना है, कोई कबड़िया खाना नहीं। ऊंची आवाज जानता नहीं। हूँ सर, हाँ, ऊंची आवाज नहीं सुनने को मेरे को। मैं 2 बार कह चुका हूँ कि मेरा नाम सतीश है। ओ सतीश, और सतीश, सतीश। जिस इंसान का खून हुआ है मैं उसी का बेटा हूँ। क्या हूँ? सैनिक राम भगत का? हाँ, छोटा बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। क्या करने आए हो? मैं- कैसे आए हो? लखनऊ से घर इस होली के त्योहार में छुट्टी से आ रहा था। तभी घर आकर मैंने सुना कि मेरी भाभी को पुलिस ले गई है। भागता हुआ आपके पास आ रहा हूं सर, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता क्या कहना चाहते हो, कहो। तो ध्यान से बात साहब हमारी सुनो, ध्यान से बात। साहब हमारी सुनो, भाभी मैया मेरी निर्दोष है। कत्ल इसने किया है और न साहब सुनो, इसलिए छोड़ दो अब कहाँ मान कर। थाने वाला को क्या तुम समझते बेवकूफ हो? थाने वाला समझते तुम बेवकूफ हो, बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। घर से ये बता, तू यहाँ आ गया कैसे? निर्दोष है क्या सबूत है? तुम कहते हो निर्दोष है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या लड़की निर्दोष है?
सर, मेरा दिल बार बार मुझे यही कह रहा है कि मेरी भाभी निर्दोष है। इसलिए जो औरत अपने मायके से चलकर अपनी ससुराल में आकर सोचो उसने उस घर को सजाया संजोया हो, उस घर में आग नहीं लगा सकती है। और सर, आप भी जानते हैं, इसे देखिए, क्या कहीं से आपको देखकर ऐसा महसूस होता है कि यह औरत कातिल है? इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। आप नहीं जानते सर, वो नगीना रानी मेरी माँ जरूर है, लेकिन मेरी सगी माँ नहीं है। क्या? क्योंकि तुम्हारी सगी माँ नहीं है? मेरे बड़े भैया के बेटे रंजीत ने मुझे बताया कि चाचा जी, दादी माँ ने मुझे बहुत मारा और मारकर यह कह रही थी कि रंजीत, अब तू स्कूल नहीं जाएगा, घर का काम करेगा, चौका बर्तन करेगा, मेरे लिए खाना बनाएगा, नाश्ता बनाएगा। यही नहीं सर, मेरी सौतेली माँ ने कहा कि मेरे कपड़े तुझे धोने पड़ेंगे रंजीत। अब सर बताइए, जो लड़का पढ़ने के लिए स्कूल जाता हो, जो अभी कमसिन उम्र का हो, क्या उससे उसकी दादी ऐसा काम करवाएगी? नहीं करवाएगी सर। तो आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और मेरी गवाही पर मेरी भाभी माँ को हो सके तो रिहा कीजिए। हवलदार दीपक, जी सर। तुम इधर आओ। जी सर। मुझे तो ऐसा कुछ प्रतीक होता है जी कि ये बात जो कह रहा है इसमें कुछ सत्यता है। हाँ जी। इसलिए कि जिस औरत ने फोन किया, क्या नाम था उसका? नगीना रानी। नंगी रानी। नंगी रानी नहीं, नगीना रानी। नगीना रानी। नगीना रानी। तुम्हारी जबान फिसलती जा रही है। सर क्या करूं, वो नाम नहीं आता बराबर ना मुझे। तो ऐसा बोलो, कोई जरूरी जल्दी हड़बड़ा के बोलो। नगीना रानी। नगीना रानी। उसका चेहरा और उसके चालो चलन जी सर। मुझे कुछ ऐसे लग रहे थे। जी सर। मैं सोच यही रहा था, लेकिन ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसको बाइज्जत रिहा किया जाए। कैसी आज्ञा आपका सर? हथकड़ी खोल दी जाए। हाँ सर, आपको कोई ठोस प्रमाण अगर मिले कि यह औरत कातिल है, तो जब भी आप थाने बुलाएंगे, मैं अपनी भाभी को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं भागने वाले में से नहीं हूं। ठीक है, जाओ। जाए साहब। हाँ जाओ, फाइल से नाम कर दिया आओ जाए। भाभी। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ठीक है। हवलदार दीपक, जी सर। तुम थोड़ा मिर्च ज्यादा खाया करो। थोड़ा सा मिर्च ज्यादा खाओगे तो तुम्हारी जबान बराबर लौटने लगेगी। नहीं सर, मिर्च मैं ज्यादा खाऊंगा तो सुबह जो है वो सुबह क्या? सुबह जो है वो मेरे सुबह दिक्कत करेगी? नहीं नहीं, सुबह दिक्कत करेगी वो। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो वो लड़की गई, अब तुम यहाँ से चलो। ठीक है सर। ठीक है, चौकीदार 112 नंबर गाड़ी निकालो और तत्काल ललितपुर से जबलपुर की ओर चलो। क्यों नहीं सर? हाँ हमारे साथ। ये मत भूलो कि थाने जाकर सतीश तुम्हें रिहा करा के लाया है। उसने अपने मकसद को पूरा किया है। और यह जानने के लिए कि जिस औरत ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो इतनी बड़ी नालायक और गद्दार निकलेगी। तूने बड़ी आसानी से मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया, मार दिया। क्या ऐसा किया है तूने? क्या किया? तो बस सच बता दे मुझे इस घड़ी बात सच।
उसको अभी मैं करूंगा। मेरे प्यारे देवर जी, आपने ऐसे बड़ी आसानी से कह दिया अपनी भाभी पे कि मैंने तुझे अपना देवर नहीं बल्कि अपने रंजीत का बेटे की तरह आपसे मैं पाऊंगा। हाँ हाँ, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि मैंने बाबूजी का खून किया है? हाँ तूने किया है। नहीं देवर जी, मेरे बाबूजी को तूने छीना है मुझसे, तूने छीना है। कौन सा सबूत तेरे पास है? सबूत? लेकिन आप सुनिए ध्यान से। तो खून बापू का देवरी ना हमने किया, मेरी बातों पे थोड़ा रहम खाइए, बाती को मेरी सुनिए जरा ध्यान से, मेरे देवरी जी मुझ पे सुनो, आप क्या जानते हैं? मैं जितना पूछूं सिर्फ तुम उतना बताओ। तुमने कत्ल नहीं किया बाबूजी का ना? नहीं देवर। ठीक है, इंसान को औलाद से बड़ा मोह और प्यार रहता है। अगर तूने बाबूजी का खून नहीं किया है तो अपने बेटे रंजीत की सौगंध खाकर कहो कि मैंने बाबूजी का खून नहीं किया है, तब मुझे विश्वास होगा। ठीक है, मेरे बेटे रंजीत की क्या, अगर मेरे मांग की सिंदूर की भी आपने कसम खवाई होती तब भी मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने भैया की झूठी सौगंध नहीं लेने दूंगा। तू अपने बेटे की सौगंध खाकर कहे, तब मुझे विश्वास होगा। ठीक है, मैं अपने रंजीत बेटे की सौगंध खाती हूँ। क्या सौगंध खाने से आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने बाबूजी का खून नहीं किया है? तो ठीक है, अगर आप यही मुझसे जानना चाहते हैं तो हाँ, मेरे रंजीत बेटे की कसम खा के कह रही हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो कल का सुबह मुंह न देखूं। तेवर जी, ऐसे नहीं, तू ये कहे कि अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरा बेटा मेरी आंचल से दूर हो जाए, ऐसा बोल। ठीक है तेवर जी, अगर मैं बाबूजी का खून की हूं तो अपने बेटे रंजीत की कसम खा के कहती हूं कि अगर मैंने अपने बाबूजी का खून किया है तो ये भगवान मेरा प्यारा लाडला रंजीत बेटे को मेरे आंचल से कल दूर कर देना। हो गया अब यकीन है बात पर भाभी जी, माफ गलती हमारी कर दीजिए। सोचना जो था मैं गलत सोचा है। सोचना था जो मैंने गलत सोचा है, माफ कर दो हे भाभी, सोचना। भाभी माँ, मैंने अपनी माँ के ऊपर कलंक का टीटा मरा है। मैंने आपको कलंकित किया है, झूठे इल्जाम में फंसाया है। इसलिए ये लो भाभी माँ, हर
इस हंटर से मेरे बदन की चमड़ी खुरच कर बाहर कर दो, ताकि मैं उस पाप से मुक्त हो सकूं। नहीं बेटा संजीत, मैंने तुझे अपना देवर नहीं बल्कि अपना बेटा समझी हो। जैसे मेरा रंजीत बेटा, उसी तरह मैं आपको बेटा समझती हूँ। ये कैसे कह दिया? आप तो मेरा इम्तिहान लिए अपनी माँ से, लेकिन आप पास हो गए। मैं आपके ऊपर हंटर नहीं चला सकती। भाभी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। भाभी हो तो आप जैसी, हे भगवान, मैं जब भी इस धरती पर जन्म लेकर आऊं, मुझे इंसान का रूप मिले तो मुझे मेरी भाभी मां मिले। साची कहे तोहरे आमन से हमरे, साची कहे तोहरे आमन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। साची कहे तोहरे आमन से हमरे, अंगना में आई बहार तुलसी की सेवा तुलसी की सेवा चनमा की पूजा, गजरी चैता आंगनवा में दूजा। अब हमने जाना है भगवा शिवा भी, अब हमने जाना है भगवा शिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। एक बात और भाभी माँ। क्या देवर जी बोलो? बचपन में हम का जो का करके हारे, बचपन में हम का जो का कही के हारे, कोई हमें भी तो काका पुकारे। फुलवा शरी का दई दे भक्तिया, फुलवा शरी का दई दे भक्तिया, मानेंगे तोहरा उपकार भौजी।